नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों को 12 नवंबर करंट अफेयर्स में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, एमसीक्यूज और उनसे संबंधित डेली क्विक रिवीजन। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि जस्टिस संजीव खन्ना अब चीफ जस्टिस लगाइए, क्योंकि इन्होंने 51वें चीफ जस्टिस की शपथ जो है वो ली है। ये 51वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार इन्होंने संभाला है। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? तो डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, यहां पर क्या है, भारत के प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी एच.एस. सोडी जी का निधन हो गया। तो इंडिया फेमस पोलो प्लेयर एच.एस. सोडी पासेस अवे। हर्षवर्धन अग्रवाल बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FICCI। तो FICCI के नए प्रेसिडेंट कौन बने? हर्षवर्धन अग्रवाल बने। सारंगी के महान वादक पंडित राम नारायण का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो पंडित राम नारायण द ग्रेट सारंगी प्लेयर डाइड एट एज ऑफ 96। महाराष्ट्र में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद की शुरुआत हुई। तो ऑस्ट्रा हिंद की शुरुआत कहां पर हुई आपसे पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत करी। तो निर्मला सीतारमण लॉन्चेस नेशनल MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम। कहां पर करी भाई? तो बेंगलोर में करी है। फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड यूनियन बैंक नारी शक्ति ब्रांच फॉर वुमेन एंटरप्राइजेस। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बैंक नारी शक्ति ब्रांचेस का उद्घाटन करा है। किसके लिए? तो ये भैया महिला उद्यमियों के लिए, यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। डे से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवंबर 12 को वर्ल्ड निमोनिया दिवस मनाया जाता है। तो विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। चलो भाई आगे देखते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में कब शपथ ली? 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या 9 नवंबर? तो सही जवाब है 11 नवंबर, यानी कि कल शपथ ली। पोलो में हरिंदर सिंह सोडी का प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? राष्ट्रीय पोलो चैंपियनशिप जीतना, या भारतीय पोलो टीम का कप्तान होना, या पद्म भूषण से सम्मानित होना, या अचीव +5 हैंडीकैप हासिल करना। तो अचीविंग +5 हैंडीकैप, ये इनकी उपलब्धि थी। हर्षवर्धन अग्रवाल किस कंपनी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जुड़े हैं? इमामी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या इंफोसिस? तो इमामी लिमिटेड इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पंडित राम नारायण ने अपने यूरोपियन दौरे के दौरान किस अंतरराष्ट्रीय स्थल पर प्रदर्शन किया था? एट विच इंटरनेशनल वेन्यू डिड पंडित राम नारायण परफॉर्म ड्यूरिंग हिज यूरोपियन टूर? तो यहां पर क्या कह रहा है? कार्नेगी हॉल न्यूयॉर्क, रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन, सिडनी ओपेरा हाउस, या फिर बर्लिन फिलहार्मोनिक हॉल? तो इसका सही जवाब है रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ऑस्ट्रिया हिंद 2024 में भारतीय दल का हिस्सा कौन सी रेजिमेंट बनी है? राजपुताना राइफल, डोगरा रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री या फिर सिख रेजिमेंट? तो क्योंकि महाराष्ट्र में हो रही है इसलिए मराठा लाइट इन्फेंट्री पे टिक ना करना, सही जवाब है डोगरा रेजिमेंट। क्या आंसर भैया? डोगरा रेजिमेंट। अकॉर्डिंग टू निर्मला सीतारमण विच स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ MSME? किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस MSME हैं? तो महाराष्ट्र के पास, उत्तर प्रदेश के पास, तमिलनाडु के पास या कर्नाटक के पास? तो सही जवाब है कर्नाटक के पास। नारी शक्ति शाखा महिला उद्यमियों के लिए क्या क्या करने में मदद करेगी? तो मार्केट कंपटीशन में, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट एंड चैलेंजेस में, एक्सपोर्ट टैक्स में, पार्टिसिपेशन ऑन वुमेन इन पॉलिटिकल ऑफिस। पॉलिटिकल ऑफिस से उद्यमी का कोई लेना देना नहीं होता है, टैक्स भी इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इन दोनों में ही आंसर होता है। तो वैसे सही जवाब है इसका वित्तीय बाधाएं और चुनौतियों में मदद करेगी। ठीक है, वर्ल्ड निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 15 नवंबर, 5 दिसंबर? तो सही जवाब है 12 नवंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं किसके ऊपर? अपने रिवीजन पार्ट के ऊपर। तो यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना ने 51वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ कब ली? तो 11 नवंबर 2024 को ली। पोलो में हरिंदर सिंह सोडी की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? तो +5 हैंडीकैप हासिल करना। हर्षवर्धन अग्रवाल किस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में जुड़े हैं? तो
इमामी लिमिटेड के रूप में जुड़े। पंडित राम नारायण ने अपने यूरोपियन दौरे के दौरान किस अंतरराष्ट्रीय स्थल पर प्रदर्शन किया था? तो रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में। ऑस्ट्रिया हिंद 2024 में भारत दल का हिस्सा कौन सी रेजिमेंट बनी? तो डोगरा रेजिमेंट बनी। निर्मला सीतारमण के अनुसार राज्य में एमएसएमई की संख्या सबसे अधिक किसमें? तो कर्नाटक में है भाई। बैंगलोर यार, कर्नाटक पास तो बैंगलोर है। नारी शक्ति शाखाएं महिला उद्यमी के लिए क्या क्या करने में मदद करेंगी? तो वित्तीय बाधाएं और चुनौतियों को दूर करने में मदद करेंगी। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर के दिन मनाया जाता है। भारत में आईसीएआर और एनआरसी इक्विन को कौन सा नया दर्जा प्राप्त है? तो WOH रेफरेंस लेबोरेटरी, यानी कि WOH संदर्भ प्रयोगशाला का। भारत में समुद्री सुरक्षा के लिए मोजाम्बिक को क्या उपहार में दिया है? तो 2 इंटरसेप्टर। भारत ने व्हाट डिड इंडिया गिव टू मोजाम्बिक फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी? 2 इंटरसेप्टर। आपको पता होगा कि अफ्रीकन देशों में समुद्र को लेकर के थोड़ा सा वो आज भी चलते हैं उनके में, क्या बोलते हैं, पायरेट्स और लुटेरे ये सब, ठीक है। तो उसी हिसाब से भारत ने 2 इंटरसेप्टर मोजाम्बिक को गिफ्ट किए। इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय श्री राम।